महादेव भगवान शिव को बारंबार कोटि कोटि वंदन करके आइए आज के द्वितीय दिवस की पावन कथा को हम प्रारंभ करें। सभी भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करें, ध्यान लगाएं और बाबा का ध्यान लगाते हुए पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण संलग्नता से और तन्मयता से कथा को श्रवण करें। आप सभी श्रोताओं को, शिव भक्तों को, विष्णु भक्तों को मेरा भगवत भाव से राधे राधे, सीताराम और सादर प्रणाम वंदन। हमारे समस्त यजमान परिवार और कलमी ग्राम वासियों को प्रेम भरा राधे राधे, सीताराम, हर हर महादेव। और आइए बिना विलंब किए कथा में प्रवेश करें। कल हम सभी ने शिव महापुराण का महात्म्य श्रवण किया। ग्रंथ का महात्म्य बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ग्रंथ का महात्म्य अगर हमें ठीक ठीक पता चल जाए तो आगे की कथा पूरी पूरी समझ में आती है और इतनी श्रद्धा प्रकट हो जाती है हृदय में हमारे इष्ट के प्रति, ग्रंथ के प्रति, गुरु के प्रति, गोविंद के प्रति, कि ये श्रद्धा ही हमें हरि चरणों से, शिव चरणों से जोड़ती है। इसलिए श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। कल हमने आपको महात्म्य में श्रवण कराया कि देवराज महापापी, क्रूर, अधर्मी, हत्यारा, मांस खाने वाला, मदिरा का सेवन करने वाला ऐसा पापाचारी जीव भी जब महादेव की शरण में आता है तो भोलेनाथ जो अकारण करुणा वरुणालय हैं, ऐसे भोलेनाथ उस देवराज को भी शिवलोक प्रदान करते हैं। और उसने किया क्या? कुछ नहीं किया। वो तो दैव योग था, संयोग था कि वह जीवन के अंतिम काल में मृत्यु के समय ज्वराक्रांत होकर शिवालय में पड़ा रहा और एक संत के मुख से उसने शिव कथा सुन ली। ये एक दैव योग था। उसने कोई बहुत प्रयास करके शिव कथा सुनने का यत्न नहीं किया। लेकिन देखो, यही तो शिव कथा की महिमा है कि कोई गलती से भी कथा सुन ले तो वह कथा उसे तार देती है। कल हमने महात्म्य में दूसरा इतिहास भी सुना ना कि चंचुला, जिसका पति विंदुक भ्रष्ट हो चुका था, जिसका आचार विचार सदाचार सब नष्ट हो चुका था और जो मृत्युपरांत पिशाच योनि में भटक रहा था, जिसकी पत्नी चंचुला भी अपनी मर्यादा, अपना चरित्र सब गंवाकर जार पुरुषों का संग करने लगी थी, ऐसी चंचुला भी शिव पार्वती की शरण में आई। उसने शिवोपासना किया, शिव आराधना किया, उसने शिव कथा सुनी। और देखिए, शिव कथा की यही महिमा है कि चंचुला और विंदुक दोनों ही भगवान शिव पार्वती की सेवा में संलग्न हो गए। ये ग्रंथ का महात्म्य है। सज्जनों, व्यास उवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। आहा, व्यास जी कहने लगे कि धर्म का जो धुरी है, केंद्र है, क्षेत्र है प्रयाग, जहां गंगा और कालिंदी जमुना का संगम है, ऐसे सुंदर पावन क्षेत्र में जहां बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, साधक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं,
ऐसी पावन भूमि में, ऐसे पावन क्षेत्रों में कहते हैं कि श्री सूत जी महाराज पधारे। आह, श्री सूत जी महाराज जो व्यास जी के बड़े लाडले हैं, प्रिय शिष्य हैं, और श्री सूत जी महाराज को आया देखकर अन्य ऋषियों ने उनका स्वागत किया और स्वागतोपरांत कहा कि आप सभी पुराणों के ज्ञाता हैं। हे श्री सूत जी महाराज, आप सभी पुराणों के ज्ञाता हैं, परम विद्वान हैं, कथा सुनाने में परम पटु हैं, कुशल हैं, आप तत्वदर्शी हैं। हे श्री सूत जी, कृपा पूर्वक आप बताइए कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो अनैतिकता, अनाचार, भ्रष्टाचार, अधर्म से परिपूर्ण वातावरण, निंदा, बुराई, पराई स्त्री में आसक्त पुरुष और पराये पुरुष में आसक्त स्त्रियां, पराये हिंसा में तत्पर लोग, मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? कितना सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न सबका ही है, ये लोक कल्याण का प्रश्न है। सज्जनों, ऋषिगण प्रश्न करने लगे कि ऐसे घोर कलिकाल में जहां हर व्यक्ति पाप में आसक्त है, पापाचारी है, अनेक प्रकार का अधर्म पाप कर रहा है, तो ऐसे प्राणियों का मार्ग कल्याण का क्या है? कल्याण का मार्ग कृपा पूर्वक प्रशस्त कीजिए गुरुदेव। और जो वास्तव में भगवत भक्त होता है, साधक होता, संत होता, उसके हृदय में इतनी अपार करुणा होती कि कोई कल्याण का प्रश्न पूछ दे महाराज, फिर अपने भीतर जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान के मोती हैं, वे संत उसे बिखेर देते। जितना ज्ञान विज्ञान है सब प्रकट कर देते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे प्राणियों, आप सभी ऋषि मुनियों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि जो इतना सुंदर जगत के कल्याण का प्रश्न पूछे वह प्रणम में बन जाता है। जगत के उद्धार का एकमात्र उपाय है शिव महापुराण कथा का श्रवण करना। क्या है? ये बात मैं नहीं कह रही हूं, मैं तो अभी कह रही हूं, लेकिन बहुत पहले श्री सूत जी महाराज कहकर गए हैं। श्री सूत जी महाराज कहकर गए कि जगत के कल्याण का सिर्फ एकमात्र उपाय है शिव महापुराण कथा का श्रवण करना। अब मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी पहली बार शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके ग्राम कलमी में शायद पहली बार ही ये शिव कथा का आयोजन किया गया है। आपने अन्य स्थानों में यूं तो सुना होगा, शिव कथा सुनी होगी, लेकिन पहली बार अपने गांव में, अपने घर में, अपने आंगन में बैठकर आप शिव कथा सुन रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई है, मेरे कलमी ग्रामवासी अपने घर में बैठकर, अपने गलियारों में, अपने आंगन में, अपने घर में बैठकर शिव कथा सुन रहे हैं। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हुई है। बाहर कितना भी आनंद हो, बाहर कितना भी धन सुख संपत्ति हो, लेकिन सुख तो अपने घर में ही आता है। तो कथा सुनने का आनंद तो सर्वत्र है, लेकिन अपने घर में बैठकर जब वास्तव में ऐसे भव्य पांडाल और ऐसी सुंदर व्यवस्था, ऐसी सुंदर शिव कथा हो, तो उसके सुनने का आनंद भी कुछ और ही है महाराज। तो सज्जनों, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकरण में लिंग बेर की पूजा का विधान आया। ध्यान से सुनेंगे श्रद्धालुओं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि लिंग बेर की पूजा श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। देखिए, ये लिंग बेर शिवलिंग है। आप कहेंगे लिंग बेर क्या है? बेर के समान स्वरूप वाला बेर, आपने देखा है ना, बेर खाते हैं। बेर का जो स्वरूप है, जैसा बेर दिखता है, प्रायः शिवलिंग का स्वरूप वैसा ही होता है। तो लिंग बेर की पूजा श्रद्धा पूर्वक जो मनुष्य करता है, वह फिर संसार सागर में डूबता नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं
कि वह निराकार ब्रह्म जिससे सृष्टि की रचना हुई, जो पालन करता है, जो संहार करता है अनेक रूप धारण करके, वह सदाशिव भोलेनाथ निराकार रूप में ओमकार के माध्यम से सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, ओमकार के माध्यम से। और आपसे हम कहें कि फिर वह महादेव भोलेनाथ साकार कैसे बनेंगे, तो कहा जब वह शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो एक आकार, एक स्वरूप हमें मिल जाता है उस भगवान की पूजा करने का। तो ऐसे महादेव जो निराकार है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम, ऐसे निराकार निर्गुण भोलेनाथ सगुण बनते हैं शिवलिंग के रूप में, लिंग वेर के रूप में। और शिवलिंग के रूप में जो भक्त सच्चे मन से लिंग की पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है, भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। जो गंगा की धार अर्पण करता है, भगवान को जल धारा प्रिय है, ध्यान देना, शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए प्रेम पूर्वक गंगा जल चढ़ाना चाहिए। गंगा जल ना मिले तो शुद्ध जल एक लोटा लेके शिव जी को अर्पण कर दो। आपके तो घर घर में चौरा रहता है, शिव जी विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है हर घर में, हर आंगन में। हमारे छत्तीसगढ़ की यह परंपरा बहुत सुंदर है, घर छोटा हो या बड़ा हो लेकिन घर के आंगन में शिव जी अवश्य विराजमान रहते हैं और तुलसा महारानी अवश्य विराजमान रहती है। अरे ताली अच्छे से बजाया करो, तुम कंजूसी मत किया करो भाई। आप इतनी अधिक संख्या में हो बैठे हो, ताली बजाओ ताकि स्वर्ग लोक तक आपकी गूंज ताली की पहुंचे, देवता भी प्रसन्न हो, आशीर्वाद दे। तो सज्जनों, आपके घर में मैंने प्रायः जहां भी कथा होती तो देखा है कि शिव जी मंदिर में छोटे से जरूर विराजमान होते हैं और तुलसा महारानी। यही तो भक्त का लक्षण है, यही तो भक्त की पहचान है, जो अपने घर में एक छोटा सा स्थान ही सही, एक छोटा सा मंदिर ही सही भगवान के लिए अवश्य होना चाहिए। तो सज्जनों, बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक लिंग बेर की पूजा का विधान आया है। आइए आगे, अभी कथा का बहुत क्रम है, आपको विधि विधान से कैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है वह क्रमानुसार हम बताते चलेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, नंदिकेश्वर कहने लगे, भगवान श्रीमन नारायण शेष शैया पर पौड़े थे और लक्ष्मी जी धीरे धीरे उनके चरण चाप रही थी। उसी समय चतुरानन ब्रह्मा जी पधारे। सज्जनों, ब्रह्मा जी पधारे तो भगवान नारायण उन्हें देखकर खड़े नहीं हुए और यथावत पौड़े रहे, लेटे रहे, विश्राम कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी थोड़े से क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कहते हैं कि विष्णु, तुम इतने अभिमानी हो कि मुझे देखकर प्रणाम भी नहीं किया, मेरा अभिवादन नहीं किया। तो भगवान नारायण को मन ही मन थोड़ा सा रोष तो हुआ, क्रोध आया, लेकिन चूंकि भगवान नारायण शांत हैं, बड़ा कोमल स्वभाव है, करुणामय है, तो भगवान विष्णु ने कहा, आइए ब्रह्मा जी, विराजमान होइए, बैठिए। ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं जगत का पितामह हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तो तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने कहा, कमाल करते हो ब्रह्मा जी, मेरी नाभि से, नाभि कमल से आप प्रकट हुए हैं, तो जब मेरी नाभि कमल से प्रकट हुए हैं तो आप मेरे बेटे हुए, मैं आपका बाप हुआ, तो आप मुझे प्रणाम करें, यह तो शोभा देता है। अब आप ये कहते हो कि बाप बेटा को प्रणाम करे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या आप अपने आप को भगवान समझते हो? विष्णु भगवान को कहा। विष्णु भगवान ने कहा कि ये सारा जगत मुझ में ही स्थित है और मेरे ही नाभि कमल से आपका प्राकट्य है, इसलिए प्रणाम आप हमें करें, यह शोभा देता है ब्रह्मा जी। अब वाद विवाद इतना बढ़ गया महाराज,
वाद विवाद होते होते रजोगुण से व्याप्त होकर दोनों में ऐसा विवाद हुआ कि युद्ध शुरू हो गया। मत पूछो। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान पर प्रहार करने लगे, बाण छोड़ने लगे, और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी पर प्रहार करने लगे। ब्रह्मा ने विष्णु की छाती पर और विष्णु ने ब्रह्मा की छाती में प्रहार किया बाणों से। कहते हैं कि ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया है भगवान विष्णु ने, और ब्रह्मा जी ने विष्णु पर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। भयंकर महासंग्राम प्रारंभ हो गया, भयंकर युद्ध शुरू हुआ। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अब ब्रह्मा विष्णु ही लड़ने लग जाए तो हाहाकार तो मचेगा महाराज। सारे देवी देवता घबराए, और घबराए घबराए कहां गए? भोलेनाथ की शरण में। महादेव बाबा भोलेनाथ, सज्जनों, मड़ियों के बिस्तर पर शिव पार्वती विश्राम कर रहे थे। जब देवगणों को आते देखा तो शिव जी ने पूछा है, अरे देवताओं, तुम्हें क्या दुख है, क्यों आए हो? कुछ हताश, निराश और व्याकुल मालूम पड़ते हो, क्या तुम्हारी समस्या है? भक्तों, देवता गण कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु आपस में युद्ध प्रारंभ कर चुके हैं और उनके युद्ध के कारण सृष्टि का लगता है मानो विनाश हो जाएगा। आप कृपा कीजिए, इस युद्ध को शांत कीजिए। भोलेनाथ ने उनको आश्वासन दिया, देवताओं चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र ही यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। और सज्जनों, इधर भगवान भोलेनाथ शिव जी दोनों देवताओं के मध्य में अग्नि का भयंकर स्तंभ, महाआकृति प्रकट कर दिए। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में महाअग्नि के आकार का महाआकृति, भयंकर आकृति प्रकट कर दिए, एक स्तंभ प्रकट कर दिए अग्नि का। ब्रह्मा जी चकित रह गए, भगवान विष्णु भी दंग रह गए कि ये भयंकर अग्नि की महाआकृति अचानक ये कहां से प्रकट हो गई, ये स्तंभ कहां से प्रकट हो गया। सज्जनों, तभी ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया कि चलो इस लड़ाई झगड़े को भूलकर, वैर भाव को भूलकर पता करते हैं कि ये महाअग्नि कहां से प्रकट हुई है, कहां से आई है, इसका शुरुआत कहां है, अंत कहां है, आदि कहां है, अंत कहां है। सज्जनों, ब्रह्मा जी हंस बने और भगवान विष्णु शूकर बने। ब्रह्मा हंस बनकर और भगवान विष्णु शूकर बनकर उस स्तंभ का पार पाने के लिए परीक्षा लेने निकल पड़े कि चलो परीक्षा लेके देखें कि ये स्तंभ कहां से आ रहा है, प्रकट हो रहा है, इसका अंत कहां है। महाराज चले हैं। भगवान विष्णु पाताल भेद कर भी उस स्तंभ का मूल ना पा सके, और ब्रह्मा जी पूरे आकाश में घूम के आ गए, चक्कर लगा के, कहीं कुछ और छोर का पता नहीं चला। उसी समय स्तंभ के हिलने से, स्तंभ च्युत होने से एक केतकी का फूल प्रकट हुआ। केतकी का फूल जानते हैं ना सज्जनों? केतकी का पुष्प प्रकट हुआ, गिरा। केतकी के पुष्प को जब देखा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि केतकी, तुम कहां से प्रकट हुए और तुम्हें किसने धारण किया? तो केतकी ने सारी बात बताई। केतकी का जवाब सुना ब्रह्मा जी ने कि जब से मैं प्रकट हुआ इस स्तंभ से तो नीचे गिरा जा रहा हूं, लेकिन अभी तक इस स्तंभ का और छोर मुझे नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने एक बात कही केतकी से। केतकी के पुष्प से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जाकर विष्णु से कह देना, झूठ कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया। क्या कहना? विष्णु से जाकर झूठ कह देना कि ब्रह्मा ने इस जो स्तंभ है अग्नि का, इस अग्नि के स्तंभ का अंत देख लिया। केतकी ने जाकर भगवान नारायण से झूठ कह दिया, और सज्जनों झूठ बोला है केतकी के पुष्प ने। भगवान नारायण सात्विक विचारों के, उन्होंने सत्य मान लिया क्योंकि वे सत्य स्वरूप हैं। और भगवान विष्णु
ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानकर कि ब्रह्मा ही भगवान है। क्योंकि झगड़ा इसी बात का था कि ईश्वर कौन है, श्रेष्ठ कौन है, भगवान कौन है, किसको प्रणाम करना चाहिए, ईशत्व का झगड़ा था। सज्जनों, ब्रह्मा जी का षोडशोपचार विधि से ब्रह्मा जी का भगवान नारायण ने पूजन किया। भगवान नारायण को लगा कि ये श्रेष्ठ है, इन्होंने अंत देख लिया, मैं तो अंत नहीं देख पाया, तो यही ईश्वर है, यही श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान शिव को क्रोध आ गया। ब्रह्मा के इस कपटपूर्ण व्यवहार को देखकर बाबा भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए। और भोलेनाथ को इतना क्रोध आया कि क्रोधित होकर उसी स्तंभ से भगवान शिव जी प्रकट हो गए। जो अग्नि का स्तंभ था भक्तों, उसी अग्नि के स्तंभ से साक्षात देवादिदेव शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी प्रकट होकर कहने लगे कि हे विष्णु, तुमने ईशत्व की इच्छा करते हुए भी असत्य का आश्रय नहीं लिया, तुमने सत्य का आश्रय लिया। ईश्वर बनने के लिए तुमने कपट नहीं किया, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, भगवान सिद्ध करने के लिए कपट नहीं किया। इसीलिए शिवजी कहते हैं कि हे विष्णु, आज से मैं आपको अपने समान आदर मान सम्मान ईशत्व प्रदान करता हूं। जितनी मेरी पूजा होगी जगत में, उतनी आपकी भी पूजा हो। आज से मैं आपको ईश्वर होने का गौरव सम्मान प्रदान करता हूं। आपकी समता मेरे जैसी ही होगी। आज से आप इस जगत में पूजे जाएंगे, मंदिर में आपकी प्रतिमा, आपकी मूर्ति बनाकर ये संसारी आपका पूजन करेंगे। आप भगवान हैं। शिवजी ने अपने समान बना दिया, भगवान नारायण का इतना गौरव बढ़ा दिया। सज्जनों, और इधर शिवजी जब ब्रह्मा जी की ओर देखे क्रोधित होकर, तो ब्रह्मा जी तो थर 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 कांपने लगे। क्योंकि जो कपट करता है, जो झूठ बोलता है, सामने वाला भले ना थोड़ी देर जान पाए, लेकिन झूठ बोलने वाला तो अपनी करतूत ठीक ठीक जानता है कि कपट मेरे भीतर है, हमने छल किया, हमने झूठ बोला, हमने अमुक व्यक्ति के साथ धोखा किया। हाँ, अपनी आत्मा तो सारी बात जानती है ना, हम क्या करते हैं। चाहे दूसरे को हम कितना अच्छा अपने बारे में बता दें, लेकिन हम स्वयं को तो जानते हैं ना। सज्जनों, महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, आपने कपट किया, आपने झूठ बोला, आपने असत्य का आश्रय लिया, आपको इसका दंड मिलेगा। और देखते ही देखते शिव जी क्रोधित हुए और दोनों भ्रिकुट के मध्य से भगवान शिव जी ने भैरव को प्रकट किया। भैरव प्रकट हो गए। ध्यान से सुनना, भगवान शिव जी के भ्रिकुट के मध्य से भैरव प्रकट हुए हैं। और भैरव प्रकट हुए, कहते हैं भैरव कि हे भोलेनाथ, हमें आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। भगवान शिव जी ने कहा, ब्रह्मा ने झूठ बोला है, ब्रह्मा ने अपने को भगवान ईश्वर सिद्ध करने के लिए छल किया, झूठ बोला, जाओ इनका 5वां सिर काट दो। और भैरव आया, ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट जाता है। सज्जनों, इस प्रकार से ब्रह्मा जी को पहले भगवान ने 5 सिर दिए थे, लेकिन जब भैरव ने 1 सिर काट दिया तो चतुरानन हो गए। आहा, अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बार बार अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। हे भोलेनाथ, हे दयानिधे, हे करुणानिधे, हमने अपराध किया है, लेकिन फिर अब आपकी शरण में भी आकर आपसे क्षमा मांग रहे हैं। कृपा दृष्टि डालो बाबा। हे महादेव, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। सज्जनों, ब्रह्मा जी के ऐसे दीन वचन सुनकर आशुतोष शिव जी को करुणा आई, क्योंकि ये करुणावतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। करुणावतार है महादेव, और ऐसे करुणावतार महादेव को करुणा आई। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं, तो शिव जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं
जगत में आपकी पूजा तो नहीं होगी, क्योंकि आपने जो कपट किया, छल किया, इस कारण जगत में आपकी मूर्ति बनाकर कोई पूजा नहीं करेगा, आपको भगवान नहीं मानेगा। लेकिन आपको मैं भविष्य में यज्ञों का गुरु बनाता हूं, यज्ञों के गुरु आप ही होंगे। स्मार्त कर्म आपके बिना संभव नहीं हो सकेगा। यज्ञ होम स्मार्त कर्म बिना ब्रह्मा के पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए यज्ञ में ब्रह्मा जी की महत्वपूर्ण भूमिका। स्मार्त कर्मों के, अग्नि होम कर्मों में ब्रह्मा जी का आदर सत्कार होगा, ऐसा शिव जी ने आशीर्वाद दिया। सज्जनों, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान शिव जी की नजर पड़ी केतकी के पुष्प की ओर। केतकी भी रो रहा है बेचारा। केतकी का पुष्प हाथ जोड़े खड़ा है, भगवान अपराध तो किया मैंने, झूठ बोलने में ब्रह्मा जी का साथ दिया, जाके झूठ बोल दिया, उन्होंने सिखाया पढ़ाया और मैंने तोते की तरह जाके वही विष्णु जी को सुना दिया। तो शिव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें त्याग करता हूं, आज के बाद मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी के पुष्प को शिव जी ने त्याग दिया। शिव जी कहते हैं कि अगर कोई मुझे केतकी का पुष्प चढ़ाएगा तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तुम्हें मैं धारण नहीं करूंगा। केतकी का पुष्प रो पड़ा। सज्जनों, भगवान शिव ने जब रोता देखा तो कहते हैं चिंता मत करो, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवता तुम्हें धारण करेंगे, मैं तो धारण नहीं करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु और अन्य देवता केतकी के पुष्प को धारण करेंगे और शिव जी कहते हैं तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। सज्जनों, इस तरह से ईशत्व को लेकर झगड़ा था कि मैं हूं भगवान, मैं हूं श्रेष्ठ, मैं हूं ज्येष्ठ। भगवान शिव जी ने भगवान नारायण की सारे जगत में पूजा होगी, लोग आपको ईश्वर मानकर विधि विधान से सच्चे मन से पूजा अर्चना वंदना करेंगे इत्यादि आशीर्वाद दिया। और ब्रह्मा जी को होम यज्ञ कर्मों का अधिष्ठात्र देवता बना दिया। प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय, जरा जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यह पावन काल है, आनंद की घड़ी है। हम लोग शिव कथा श्रवण कर रहे हैं और अत्यंत आनंद से हम भगवान की यह पावन शिव कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव जी ने, ध्यान देना, ब्रह्मा जी को ओमकार का उपदेश किया। किसका उपदेश किया? ओमकार का। ओमकार का उपदेश किया। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आपके भीतर ये ईशत्व का झगड़ा भी इसीलिए आया क्योंकि आपके भीतर अज्ञानता आ गई। आपके भीतर अज्ञानता आ गई, मेरे ज्ञान से आप विमुख हो गए। वाचको यमहं वाच्यो मंत्रोयं हि मदात्मकम् तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। भगवान शिव कहते हैं कि ये ओमकार मंत्र साक्षात मैं ही हूं। ये ओमकार मेरी आत्मा है। क्या? ओमकार साक्षात मेरी आत्मा है। ओमकार में मैं ही समाया हूं। सज्जनों, ये जो पंचाक्षर है, ओमकार है, इसका बहुत गुणगान किया, बड़ी महिमा है कि इस ओमकार के जब से मोक्ष प्राप्त होता है, भोग और मोक्ष की वृद्धि होती है। और दोनों के सिर पर वस्त्र रखकर मंत्र प्रदान किया, ओमकार का उपदेश किया है शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को।
सिर पर हाथ रखा, ओमकार का उपदेश किया। ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रदक्षिणा करी है और प्रदक्षिणा करके प्रभु को बारंबार धन्यवाद देते हैं। नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवालिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। भगवान ब्रह्मा और विष्णु कह रहे हैं कि आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं। हे भगवान शिव, आप प्रणव लिंग वाले हैं और आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हे भोलेनाथ, आपको हमारा नमस्कार है। आप 5 मुख वाले हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। ऐसा बारंबार प्रणाम करते हुए शिव जी को ब्रह्मा विष्णु चले गए। सज्जनों, लिंग पूजा की बड़े विधि विधान से इसमें वर्णन आता है कि भगवान की शिवलिंग की पूजा की विधि क्या है, कैसे, किस काल में, किस स्थान पर, कहां शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। कोई पारद की शिवलिंग का निर्माण करता है, कोई स्फटिक के शिवजी की पूजा करता है, स्वर्ण शिवलिंग के पूजा का भी विधान है, इत्यादि इत्यादि, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। लेकिन कहा गया है सज्जनों कि वास्तव में शिवलिंग की जो पूजा का कलयुग में महात्म्य है वह पार्थिव शिवलिंग का है। ध्यान से सब सुनेंगे। यूं तो किसी भी शिवलिंग पर आप विधि विधान से पूजन करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। शिव कृपा प्राप्त करनी है तो शिवलिंग की पूजा कीजिए। लेकिन किस शिवलिंग की पूजा का अत्यधिक महत्व है इस कलयुग में, यह शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि अन्य युगों में तो अन्य अन्य धातुओं से आप शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें तो श्रेष्ठ फल मिलेगा, लेकिन इस कलयुग में, कली काल में पार्थिव शिवलिंग का महत्व है। ऋषय ऊचुः पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमम् येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा का हमें विधान बताइए। ध्यान से श्रवण करिए आप सभी लोग। श्री सूत जी महाराज से ऋषिगण प्रश्न करते हैं, हे साधु शिरोमणि, हे पुराणों की ज्ञाता, आप कृपा पूर्वक हमें बताइए